हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल बात पते की। मैं हूं दीपा और आज हम बात करेंगे कि इन्फेंट्स में विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जाए। विटामिन डी जो है बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है क्योंकि 80 से 90% जो है ग्लोबली विटामिन डी की डेफिशिएंसी लोगों में पाई गई है इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज। तो ये जो क्रिटिकल फैक्टर है विटामिन डी का, इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। खास तौर पे इन्फेंट्स में ये बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो आज हम जानेंगे कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि सनलाइट हो गया, मदर्स फीड हो गया, सप्लीमेंटेशन हो गया या फॉर्मूला फीड हो गया। ये विटामिन डी जो फैक्टर है ये बहुत सारे रोल प्ले करता है, जैसे कि ये बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, फ्रैक्चर जैसी चीज़ों को प्रिवेंट कर सकता है, डाइजेशन को ठीक रखता है, इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखता है और जो इम्यून सिस्टम होता है बच्चों में उसे ठीक रखता है, जिससे बच्चे बार बार बीमार नहीं पड़ते। बच्चों में जो दांत की प्रॉब्लम होती है, पेन होता है दांत आने से, जो वो सारी फैक्टर्स होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो विटामिन डी बहुत सारे रोल प्ले करता है, ना सिर्फ बच्चों की बॉडी में, बड़ों की बॉडी में भी उसी तरह से काम करता है। तो हम किस किस तरीके से उसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले सनलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विटामिन डी का टारगेट कितना रहना चाहिए बॉडी में। लगभग 400 आयु, 400 इंटरनेशनल यूनिट एक दिन में इन्फेंट के अंदर जाना चाहिए विटामिन डी का। तो सनलाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है विटामिन डी एब्जॉर्प्शन के लिए। जब भी सनलाइट जो है बच्चों की स्किन पे गिरती है तो उनकी स्किन के अंदर जो है विटामिन डी बनता है, इनएक्टिव विटामिन डी बनता है, जो कि लीवर और किडनी के अंदर फाइनली जाके एक्टिव कंपाउंड बनता है, जो है हम विटामिन डी का नाम देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चों की बॉडी को एक्सपोज करें। खास तौर पे जो नेवल और बैक रीजन होता है उस पार्ट को एक्सपोज करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फाइनली जो है विटामिन डी वहीं पे बनता है। तो सनलाइट बॉडी पे पड़नी बहुत ज़रूरी है बच्चों की। ये बहुत तरीके से हेल्प करता है। जो बच्चों में न्यू बॉर्न बेबीज़ में पैदा होते ही जॉन्डिस की प्रॉब्लम आती है, अगर थोड़ा बहुत जॉन्डिस है तो वो भी करेक्ट हो जाता है सनलाइट से। और इसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चों को सनलाइट देने किस तरह से चाहिए, कितने देर देनी चाहिए, किस समय पे देनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। तो सबसे पहले एक ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों में 15 से लेके 30 मिनट तक की धूप ही सफिशिएंट रहती है। इसके आसपास अगर आप देते हैं बच्चों में तो उनकी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है विटामिन डी की वो पूरी हो जाती है। तो अब दूसरी बात आती है कि किस समय पे लेने चाहिए। बेस्ट जो चीज़ रहती है वो मॉर्निंग रेज जो होती है वो सबसे बेस्ट होती है इन्फेंट्स के लिए, क्योंकि सन रेज जो है हार्श नहीं होनी चाहिए। अगर वो हार्श होगी तो बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, जैसे कि सनबर्न। तो ज़रूरी है कि आप जो है सुबह सुबह की 7 बजे से लेके 10 बजे तक की धूप बच्चों को लगवाएं। लेकिन अब एक यहाँ पे एक फैक्टर और आता है कि ज़रूरी नहीं है कि सर्दियों में भी, या जो बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया होते हैं वहाँ पे बच्चों को 10 बजे तक जो है अच्छे से धूप मिल जाए। तो अगर आप जो है बाकी दिन के अंदर भी बच्चों को अगर धूप दिलवा सकते हैं तो आप ट्राई करें। अगर आप 3 बजे की भी धूप अगर बच्चों को दिलवाते हैं तो भी आप दिलवा सकते हैं, बट ध्यान ये रखना होगा कि वो जो धूप हो वो बहुत ज़्यादा हार्श ना हो। तो ये जो है फ्लेक्सिबिलिटी आपको ही देखनी पड़ेगी कि बच्चों के लिए क्या सूटेबल टाइम रहेगा हर एक क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। अब दूसरी बात ये आती है कि हमें बच्चों की आइज़ को प्रोटेक्ट करना होता है। जब भी आप बच्चों को धूप दिलवाते हैं तो उनकी आइज़ को कवर ज़रूर कीजिए। और अब तीसरी बात ये आती है कि हमें ये देखना है कि उस समय पे बहुत ज़्यादा हवा ना चल रही हो। तो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में आपने ये देखना है कि बच्चे को हवा भी ना लगे और उनको प्रॉपर धूप भी लगे, साथ-साथ धूप जो है वो हार्श भी ना हो। और इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हम कई बार जो है प्रोटेक्शन के चक्कर में जो है बच्चों को विंडो के थ्रू धूप दिलवाते हैं। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी हम ट्रांसपेरेंट ग्लास से बच्चों को धूप दिलवाते हैं तो उनको एक्चुअली विटामिन डी नहीं मिल पाता, क्योंकि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ये यूवी बी रेज़ को जो है आने ही नहीं देता। ये ब्लॉक कर देता है यूवी रेज़ को, इसलिए बच्चों को किसी भी हालत में जो है यूवी बी रेज़ मिल ही नहीं सकती, जिसके कारण वो विटामिन डी नहीं बना सकते। इसलिए ज़रूरी है कि उनको ऐसे स्पेस में रखें जहाँ पे डायरेक्ट उनकी स्किन पे सन रेज़ गिरे और उनके जो है एब्डोमेन रेज़ रीजन पे ज़रूर गिरे। तो ये जो फैक्टर्स थे सनलाइट के थे और इन सब पे ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर डेली बच्चों को 15 से लगभग 30 मिनट भी धूप लगवाते हैं तो उनकी बॉडी में विटामिन डी की कमी अपने आप ही पूरी हो जाती है। अब दूसरी बात आती है मदर्स फीड। मदर्स फीड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हम काउस मिल्क की बात करें तो लगभग 1 कप में 100 आयु विटामिन डी
जो है काऊ के मिल्क में होता है, लेकिन मदर्स मिल्क में ये काफ़ी कम होता है। मदर्स मिल्क में लगभग 4 कप्स में 50 आयु ही होता है और बच्चों को 400 आयु की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हम किस तरह से करेक्शन कर सकते हैं कि मदर्स फीड से ही बच्चों को प्रॉपर विटामिन डी मिल जाए? तो इसका एक ये तरीका है कि हम मदर को ही प्रॉपर विटामिन डी डेली बेसिस पे दें। और ये रिसर्च में देखा गया है कि लगभग 64 इंटरनेशनल यूनिट पर डे अगर लैक्टेटिंग मदर्स को विटामिन डी दिया जाए तो बच्चों में अपने आप ही उसकी कमी पूरी हो जाती है लैक्टेशन के थ्रू। और इसके साथ साथ दूसरी बात, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे मदर्स को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि मदर्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन डी की, क्योंकि उनकी भी बॉडी आफ्टर बर्थ बहुत ज़्यादा वीक हुई हुई होती है, तो उनको भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है और उनको भी है अपने इम्यून सिस्टम को वापस से मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। और इसके साथ साथ अगर एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं पहले सनलाइट में कहना भूल गई कि जब मदर्स अपने बच्चों को धूप दिलवाते हैं तो उस समय ज़रूरी है कि वो खुद भी सनलाइट उसी समय पे ले लें, ताकि उनकी बॉडी में भी उसी तरह से विटामिन डी का करेक्शन होता रहे, क्योंकि फीडिंग के थ्रू भी जो है बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर विटामिन डी पहुंचता है। तो मदर्स के लिए भी यहाँ पे जो है एक यूज़फुल चीज़ हो जाएगी और साथ साथ इन्फेंट्स के अंदर भी विटामिन डी अपने आप पहुंच जाएगा। अब सप्लीमेंटेशन के थ्रू भी विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। सप्लीमेंटेशन जो है विटामिन डी के बहुत सारे आते हैं, अलग अलग ब्रांड्स आते हैं। आप अलग अलग ब्रांड्स जो है ट्राई कर सकते हैं, अपने पीडियाट्रिशियन से प्रिस्क्राइब करके आप उन जो सप्लीमेंटेशन को दे सकते हैं। वो कुछ ड्रॉप्स होती है जो ड्रॉपर के थ्रू इन्फेंट्स को दी जाती है। लेकिन अब इसमें कुछ कुछ हर्डल्स होते हैं कि कई बार जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, सब पीडियाट्रिशियन जो है विटामिन डी प्रिस्क्राइब नहीं करते और कई बार जो है मदर्स भी डेली बेसिस पे जो है नहीं दे पाती। तो 400 इंटरनेशनल यूनिट डेली बेसिस पे बच्चे को जाना चाहिए, तो वो भी मिस हो जाता है, तो उससे भी बच्चों में डेफिशिएंसी आ जाती है। तीसरी चीज़ ये होती है कि कई बार बच्चे ही इतना कंफर्टेबल नहीं होते इन्फेंट्स कि वो उस सिरप को या उस ड्रॉप्स को डेली बेसिस पे ले पाएँ। तो इसलिए सप्लीमेंटेशन फैक्टर जो है बहुत ज़रूरी है अगर बच्चों को प्रॉपर विटामिन डी जो है बाकी चीज़ों से नहीं मिल पा रहा है, या किसी भी रीजन से कि बहुत ज़्यादा सनलाइट नहीं है उनके रीजन में, या मदर्स के थ्रू नहीं मिल पा रहा है, तो सप्लीमेंटेशन बच्चों को विटामिन डी का देना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो है अगर बच्चे फॉर्मूला फीड ले रहे हैं तो फिर उनको विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला फीड में जो है लगभग 400 आयु की डोज जो है उनको डेली मिल जाती है अपने आप। तो इन सब चीज़ों का जो हमें ध्यान रखना है कि अगर सनलाइट उनको प्रॉपर मिलती रहे, मदर फीड के थ्रू उनको विटामिन डी मिलता रहे, अदरवाइज जो है सप्लीमेंटेशन के थ्रू दे सकते हैं, या फॉर्मूला फीड में तो अपने आप ही विटामिन डी प्रेजेंट होता है। लेकिन इन सब से ऊपर एक ज़रूरी चीज़ ये है कि बेशक आप जो है सप्लीमेंटेशन भी दे रहे हैं या मदर्स फीड से भी उनको विटामिन डी जा रहा है, लेकिन सनलाइट पहुंचानी बच्चों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इससे बच्चों के ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं, प्रॉपर एक्टिव होते हैं, बच्चों के अंदर जो है एनर्जी लेवल हाई रहता है और बच्चों को नींद बहुत अच्छे से आती है। तो सनलाइट के जो है अपने आप में ही बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स थे जिससे आप अपने बच्चों की विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।